नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है DSSB में एमटीएस का जो एग्ज़ाम है यानी पोस्ट कोड 812/24 2024 की ये वैकेंसी है उसका कि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया गया था। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने ज़रूर देखा होगा अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा। तो इसके बारे में जानेंगे कि नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है यानी 3rd वीक ऑफ फरवरी से। तो किस टाइप से अटैम्प्ट करना है, क्या सिलेबस है, आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं इसका। तो इसमें मैं प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ आपको। देखिए एग्जामिनेशन डेट जो है यानी 25 फरवरी 2026 से स्टार्ट है और बहुत ही लंबा चलने वाला है ये एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक मान सकते हैं आप, लेकिन कैंडिडेट इतने ज़्यादा फील करते हैं क्योंकि एक एग्ज़ाम ही इसमें होता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इसलिए मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होगा और बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो लास्ट डेट जो एग्जाम का 14/5/2026 जो कि एग्जाम का नोटिस आया है, मैंने वीडियो भी डाला था उसमें आपने देखा होगा। देखिए एग्जामिनेशन स्कीम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो है, देखिए 1 टियर जनरल DSSB का अगर आपने इसके पहले फॉर्म भरा होगा तो उसमें होता है 1 टियर जनरल, 1 टियर फिर 2 टियर टेक्निकल, ऐसा करके होता है। तो ये 1 टियर जनरल है, एमटीएस की एग्जाम है। 2 घंटे का पेपर होगा, पोस्ट कोड 812/2024 है और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और 5 सेक्शन होंगे, ठीक है। 5 सेक्शन होंगे अगर और 2 घंटे का टाइम रहेगा तो देख सकते हैं 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं। तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है क्योंकि ये लास्ट समय है। जितना आप परफेक्शन से मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना वहाँ क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है ऑनलाइन टेस्ट के एग्जाम में। अब देखिए 5 सेक्शन रहेगा और इसमें आपको अलग अलग अटैम्प्ट करने हैं। कैसे अटैम्प्ट करना है वो आगे हम देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम प्रोसेस की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम प्रोसेस इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये तो क्लियर सी बात है। अब सारे एग्जाम लगभग ऑनलाइन होते हैं कुछ एग्जाम्स को छोड़ के। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ये तो डाउट होता है, हाँ है। यानी पर क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का है तो 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। यानी अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, तो एक सही वाला जो है वो भी चला जाएगा, यानी 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब आगे देखिए एक ही एग्ज़ाम है, यानी एक एग्ज़ाम आपको देना है और उसी पे जो एक कट ऑफ बनाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद और वही मेरिट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यानी एक एग्ज़ाम मात्र है, 1 टियर जनरल एग्जाम है, ठीक है। अब एक डाउट होता है कि भाई सेक्शनल कट ऑफ है, क्योंकि 5 सेक्शन है इसमें 40-40 नंबर के, अलग अलग सबको अटेम्प्ट करने हैं, वो भी मैं बताने वाला हूँ आगे। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ निकलता है आपको सारे सेक्शंस का नंबर जो होगा वो ऐड करके आपका जो ओवरऑल बनेगा और जो बोर्ड की तरफ से मेरिट निकलेगा यानी कट ऑफ का, उसके हिसाब से उसको आपको क्लियर करना है। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अब देखिए एक और डाउट होता है खास करके DSSB के एग्जाम में, जब एग्जाम सेंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ क्या है कि ड्रेस कोड का लफड़ा होता है। तो एक बार आप जरूर चेक करें, वेरीफाई करें कि वहाँ आप किसी भी कपड़े को पहन के ऐसे नहीं जा सकते कि मान लेते हैं कोई जैकेट है, ज़्यादा बटन्स वाले हैं जैकेट हैं, इस टाइप से शूज़ हैं। तो पहले इसको रोका जाता था कि नहीं विदाउट कॉलर वाला आप पहन के आइए, स्लीवलेस रखिए, ठीक है। और जनरल जीन्स भी अगर पहन रहे, जीन्स तो पहले नहीं पहनने दिया जाता था, बाद में कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि सेंटर पे जिस तरीके से आप बैग को जमा करते हैं काउंटर पे, उसी तरीके से एक अलग से काउंटर बनाया था उन्होंने, अलग कोई प्राइवेट होगा, जिसमें से वो टी शर्ट प्रोवाइड कर रहे थे कि भाई 2 घंटे के लिए टी शर्ट लो और 50 रुपये आपको देने हैं। यानी क्योंकि क्या है कि या तो आपको शर्ट खोल के जाना है अंदर, या तो आप वो कैंची लेके रहते हैं वो कट कर देंगे, नहीं तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा कि आप टी शर्ट रेंट पे ले लो। इस हिसाब से आप क्या है कि लोअर टी शर्ट, थोड़ी सी ठंड की रहेगी मौसम, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि जनरल जो कपड़ा रहेगा वो पहन के। तो ये जरूर वेरीफाई करना, बाद में एग्जाम के एकदम क्लोज जब टाइम रहता है तो वहाँ थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये खास करके आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट में देखिए 5 सेक्शन होगा आपके पास, जिसमें से कि एक एक करके आपको अटेम्प्ट करना है इसमें। वो कैसे, तो देखिए 40-40 मार्क्स का है। इसमें होता क्या है कि 40-40 मार्क्स में यानी 40-40 क्वेश्चन रहेंगे तो 20-20 का सेक्शन आपका खुलने वाला है। पहला 20 खुला, वो आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद इसको सबमिट करेंगे, फिर दूसरे सेक्शन में जाएंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये वाला सबमिट नहीं करेंगे। फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्जाम दिया था तो मतलब मैं मॉक टेस्ट देख के तो नहीं गया था क्योंकि एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था उस समय, तो लगा कि जनरली सिलेबस है तो हम जाते हैं और एग्जाम दे के आ जाएंगे। तो पहला जो 20 क्वेश्चन था वो, उसमें क्या है कि स्ट्रेटजी होती है कि जो बना ठीक है वरना बाद में देखेंगे, लेकिन ये यहाँ स्ट्रेटजी गलत हो जाती है। जो भी है क्वेश्चन आपको इस 20 क्वेश्चन को टाइम को देखते हुए बनाना है और कैसे, जो भी पहले ईजी क्वेश्चन हैं उसको आप बनाइए और इस 20 को जब सबमिट करेंगे तो इसी सेक्शन के अगले 20 वाले क्वेश्चन में आप एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से चलता है। तो आपको देखना क्या है, स्ट्रेटजी में क्या रखना है अपने आप को कि देखिए 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट्स हैं आपके पास। तो सबसे पहले जो जैसे ही सेक्शन पहला सेक्शन खुलेगा तो जो भी डुएबल क्वेश्चन है 20 में से उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा सा है
मॉडरेट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करना है, और ज़्यादा समय किसी में नहीं देना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का सेम नंबर है, एक ही नंबर मिलेगा। अगर आप धीरे धीरे करके टाइम गवा देंगे तो लास्ट वाला जो सेक्शन है हिंदी का रहता है, मोस्ट प्रोबेबली हिंदी का, तो आपके लिए समय फिर कम पड़ जाएगा। तो फिर जबकि वो स्कोरिंग भी होता है, उसमें आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जीएस हो गया, हिंदी हो गया, ये सब सेक्शन क्या है, जीएस, हिंदी, और फिर आप इंग्लिश भी मान सकते हैं। ये सब है कि वन लाइनर, यानी एक बार पढ़िए, आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए ये सारे सेक्शंस के लिए आप जीएस के लिए और हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए आपको समय रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 मिनट भी है तो आप इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं जीएस सेक्शन में, या हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा सा संभल के बनाना है, कि किसी भी उसमें फंसना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। इस टाइप से आपको अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन को। और देखिए, खास करके एक चीज़ हमेशा याद रखिए किसी भी एग्जाम में, कि सारे डुएबल क्वेश्चन को पहले करेंगे, और फर्स्ट टू लास्ट। कई बार ये रिग्रेट होता है कि अरे लास्ट में तो बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। यानी ये कब होता है, जब आपका क्वेश्चन खत्म होने लगेगा, आपको लगेगा कि अरे ये तो हो सकता था, थोड़ा सा अगर टाइम होता तो मैं ये कर देता, लेकिन आपको छोड़ना पड़ जाएगा। तो गो थ्रू सारे क्वेश्चन से होने 1 से 20 तक जाना है, 20 से फिर 21 से 40 तक जाना है। लेकिन जो इजी है उसको पहले बनाइए, थोड़ा सा मॉडरेट है वो, ज़्यादा फंसने वाला क्वेश्चन है उसको नहीं करना है, नेक्स्ट स्विच करना है आगे, ठीक है। और सिंगल एग्जाम है, आप देख सकते हैं ये कि एक बार जो मेरिट बनेगा एक ही एग्जाम पे बनने वाला है। तो आपका ये लास्ट में यही है कि जीएस को रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेजेबल जो स्टूडेंट है उसका भी कई बार क्वेश्चन अटैम्प्ट रह जाता है, क्योंकि लास्ट सेक्शन तक जाते जाते वो पहले ही समय गंवा चुका होता है मैथ्स और रीजनिंग में, तो बचता नहीं है और स्कोर थोड़ा सा उसका कम रह जाता है। इस हिसाब से आप मॉक टेस्ट में स्ट्रेटजी बनाएं कि टाइम मैनेज कर पाएँ और प्रैक्टिस भी हो, क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो। बाकी के वीडियोज़ के बने रहिए। जय हिंद।